एक बर्फ से ढका शिखर, वहीं से जन्म लेती है एक नदी। घाटियों से बहती हुई वो पहुंचती है इंसानों तक। ये है सिंधु नदी, जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की साक्षी रही है। लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो सिर्फ जमीन नहीं बटी, बंटा इतिहास, बटी संस्कृति और बटी नदियां भी। भारत और पाकिस्तान, दो नए राष्ट्रों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। पानी का हक किसका? सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां ब्यास, रावी, सतलुज, चेनाब और झेलम, इन सभी का उद्गम भारत में था, लेकिन बहाव का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में जाता था। तो क्या भारत सारा पानी रोक सकता था? क्या पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे? 1948 में भारत ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, खेती प्रभावित हुई, जनजीवन डगमगाया और दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। क्या अब युद्ध होगा? तभी एक मध्यस्था सामने आया, विश्व बैंक। भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हुए बातचीत के लिए। सालों तक चली चर्चाएं, तकनीकी अध्ययन, दस्तावेजों की अदला बदली और अंततः 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता, सिंधु जल संधि। इस पर हस्ताक्षर किए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान वास ने। इस संधि के अनुसार भारत को मिला ब्यास, रावी और सतलुज पूर्व की 3 नदियों पर पूर्ण अधिकार। पाकिस्तान को मिला सिंधु, झेलम और चेनाब पश्चिम की नदियों पर प्राथमिक अधिकार। भारत इन पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं, लेकिन विशेष शर्तों के साथ। इस संधि से दोनों देशों में एक स्थिरता पौक आई। भारत ने बगलिहार और किशनगंगा जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति की, लेकिन संधि में कहा गया है, विवाद की स्थिति में निर्णय लेगा कोई एक ही तटस्थ विशेषज्ञ या बीम विश्व बैंक। कई विवादों के बावजूद यह संधि आज भी प्रभावी है। 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन फिर भी भारत ने सिंधु का प्रवाह नहीं रोका, क्योंकि दोनों देशों को पता है, पानी का युद्ध केवल सैनिकों का नहीं होता, वो आम आदमी की थाली से शुरू होता है। आज जब पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच की यह सिंधु जल संधि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता है जो दशकों बाद भी शांति और समझदारी से चल रहा है। नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो बहाती हैं इतिहास, वो बहाती हैं भरोसा। लेकिन भरोसे की नदी को भी झटके लगते हैं। 2 दिन हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ एक आतंकी हमला, जिसने फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई। भारत के दिल को गहरी चोट पहुंची। इसके बाद भारत में एक बार फिर यह सवाल गूंजा, क्या हमें सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या हम उस देश को पानी दें जहां से आतंकी हमारे देश को लहूलुहान करते हैं? सरकार ने कहा, सिंधु का हर कतरा देश हित में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अपने जल संसाधनों के हक को पूरी तरह से लागू करेगा, लेकिन संधि की सीमाओं के भीतर। यानी भारत ने युद्ध का जवाब पानी को हथियार बनाकर नहीं दिया, बल्कि कानूनी, शांतिपूर्ण और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य रास्ता अपनाया। नदियों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। वो चट्टानों से टकराती हैं, फिर भी बहती रहती हैं। सिंधु भी बहती रही है, युद्धों के बीच, शांति के बीच, और आज एक भरोसे की धारा बनकर। हो सकता है कल फिर कोई पत्थर फेंका जाए, लेकिन अगर हमने धैर्य और विवेक नहीं छोड़ा तो सिंधु की तरह शांति भी अपनी राह बना ही लेगी। सिंधु बहती रहे और उसके साथ भारत का आत्मविश्वास और संतुलन भी।